हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी के यानी अकाउंट्स के पेपर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पेपर में क्या कुछ पूछा जाएगा उसके बारे में बात करें तो जो है आपके एक एक नंबर के 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो है दो दो नंबर के 6 क्वेश्चन, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 30 आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है आपके 60 आने वाले हैं, यानी 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद जो है 40 नंबर के लिए 20 के आपके प्रैक्टिकल और 20 की जो है असेसमेंट रहेगी। अब बात करते हैं पर यूनिट में जो आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो आपका पार्ट ए रहने वाला है, इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए में जो है आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें जो आपकी पहली यूनिट आ जाती है फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके रहने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है इसमें वो बताए तो आपको जो है डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़नी है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उसके क्या क्या फीचर है। उसके बाद जो है पार्टनरशिप डीड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पार्टनरशिप डीड क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ने हैं। कैपिटल अकाउंट्स, फिक्स्ड क्या है, फ्लक्चुएटिंग क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनके बारे में पढ़ना है। और ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। कमीशन और एक जो रूल है उसके बारे में जरूर से पढ़ लेना है आपको। आगे बात करें तो जो है इसमें 10 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, कैसे कैसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस यूनिट में से, तो इनको जरूर से देख लेना। उसके बाद जो है यूनिट सेकंड की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में जो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन फॉर ए पार्टनर, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या की कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपके रहेंगे। प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का एडमिशन कैसे करवाना है, क्या प्रोसेस रहेगा वो बताना है। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद गुडविल के बारे में बताना है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट के बारे में आपको पता करना है। असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में आपको पता करना है। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के बारे में बात करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट में जो है न्यू पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बारे में जो है डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन जो आपके 10 लिख दिए हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको बताए। तो व्हाई डज द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर लेड टू ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू पार्टनर का एडमिशन कैसे जो है चेंज लाता है। दूसरा, व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्यों जरूरी है। एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के 2 मेथड बताने आपको। 2 नंबर में 2 मेथड पूछेगा, 3 नंबर में 3 मेथड और 5 नंबर में 5 मेथड पूछ सकता है। उसके बाद जो है हाउ इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑन एडमिशन। उसके बाद जो है हाउ इज ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड एडजस्टमेंट इन द बैलेंस शीट। अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में बात करनी है। उसके बाद जो है जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हाउ डू यू रिकॉर्ड गुडविल इन द बुक्स इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। What is the impact of admission on the capital accounts of existing partners, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो अब जो है आपको किस यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना वो बता देते हैं। क्वेश्चन जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने देख लेना। तीसरी की बात करें तो इसमें जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो है आपका रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में पढ़ना है। इसमें जो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, गेनिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यूज के बारे में और डेथ ऑफ ए पार्टनर कैलकुलेशन और डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर के बारे में पढ़ना है। 4th यूनिट की बात करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसके बाद जो है काजेज ऑफ डिसोल्यूशन, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकवर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद जो है क्वेश्चन आप देख लेना क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा अगर क्वेश्चन भी बताएंगे तो। उसके बाद जो है 5th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, की पॉइंट जो आपको याद रखने हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो आपके रहेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप, इनके सभी के बारे में पढ़ लेना क्योंकि इनकी डेफिनेशन वगैरह और इनके बारे में जो है 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। उसके बाद जो है आपका अगला आ जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए आपको। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस के बारे में, फोर्टीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके ये 10 है, देख लेना सभी। अगली जो यूनिट है आपकी इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन एंड फीचर ऑफ डिबेंचर्स,
टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल, नॉन कीएबल, secured, unsecured, interest on debentures, redemption of debentures, method and accounting, इनके बारे में जो पढ़ना है, क्वेश्चन आपके ये रहने वाले हैं, इनको देख लेना। उसके बाद जो है आपका पार्ट बी आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। पार्ट बी में जो है क्या रहेगा, इसमें जो है सबसे पहली आपकी रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। इसमें जो आपको क्या क्या की पॉइंट याद रखने हैं वो आपको देखने हैं। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और इन हेड एंड सब हेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अलावा जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया है वो भी आपको जरूर से देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी जो है आपके रिपीट जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो 8th यूनिट आ गई आपकी अकाउंटिंग रेशोज के बारे में। इसमें जो है आपको क्या मेन पढ़ना है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रेशो पढ़ना है, लिक्विडिटी क्या होती है, सोल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ की रेशो में जो है करंट रेशो, क्विक रेशो, डेप्ट इंक्वायरी रेशो, इनके बारे में जो आपको पढ़ना है। बाकी जो क्वेश्चन जरूर से देख लेना, क्वेश्चन जो है यही जो है आपकी घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपकी लास्ट यूनिट हो जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें जो है क्या पूछेगा उसके बारे में बात करें तो इसमें जो आपका मेन की पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो हो जाएगी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज लाइक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड एज पर AS3, ये जो भी है AS3 इनके बारे में जरूर से पढ़ना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेंगे इस यूनिट में वो आपके बनेंगे। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, explain financing activities with example, how do you treat depreciation in a cash flow statement, what is the difference between cash flow and fund flow के बारे में, define cash equivalents with examples, how is interest paid and dividend paid treated in a cash flow statement। इस PDF का पासवर्ड जो रहने वाला है 1-2, जैसे 1-2 PDF का पासवर्ड आप डाल दोगे आपका जो है PDF ओपन हो जाएगी। आर द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इसके अलावा जो है एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ डू यू शो चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करना। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड है तो उनको जरूर से देख लेना एक बार चैनल पर विजिट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।